कृष्णा राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको दिवाली पर बनाई जाने वाली धन पोटली के बारे में बताने वाले हैं। धन पोटली कब और कैसे बनानी है, क्या सामग्री इसमें होनी चाहिए जिससे हमारा धन पोटली प्रभावशाली बने। तो सबसे पहले तो देखिए, धनतेरस के दिन ही आपको इसका सारा सामान खरीद के लेके आना है। पोटली हम दिवाली पर बनाएंगे और पिछले साल की पोटली में से हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं हम सामग्री क्या क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहले माता को प्रिय कौड़ी, पीली कौड़ी आपको चाहिए, जो कि कम से कम 5 कौड़ी ज़रूर होनी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसे 11 कौड़ी या 7 कौड़ी भी रख सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा गोमती चक्र। तो गोमती चक्र 2, 5, 11 ऐसे भी ले सकते हैं और कम से कम 2 की संख्या में ज़रूर हो। इसके बाद अगली चीज़ हमें चाहिए कमलगट्टे के बीज, जो कि वो भी हमें 5 की संख्या में लेनी है, ठीक है। और इसके बाद अब हम लेंगे माता की प्रिय चीज़, जो कि है हरी इलायची। ये माता को बेहद प्रिय है, हम भोग भी लगाते हैं माता को इसका, और ये हमें पोटली में ज़रूर रखनी है। इसके साथ ही 2 सुपारी हम रखेंगे। आप यहाँ पर 5 भी रख सकते हैं, लेकिन देखिए जितनी ज़रूरत है हम उतनी ही चीज़ आपको यहाँ पर बता रही हैं। इसके बाद जो धनतेरस पर आप धनिया लाए हो, जो दिवाली पर भी पूजन करेंगे, आप धनिया की थोड़ा सा जो धनिया है आपको रखना है पोटली के अंदर। तो देखिए बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, थोड़ी सी बीज धनिया के। इसके साथ ही अगर आप चांदी का सिक्का कोई नया लाए हैं वो आप धन पोटली में रख सकते हैं, या पहले से चांदी का सिक्का आपके पास है वह आप रख सकते हैं। तो पहले आप इसकी पूजा ज़रूर कर लीजिएगा दिवाली की रात, उसके बाद ही आप इसे धन पोटली में रखें। इसके बाद हमें ज़रूरत होगी पीली हल्दी की। तो हल्दी की गांठ आप ले सकते हैं, 5 हल्दी की गांठ ले लें। अगर हल्दी की गांठ आपको नहीं मिल रही है, देखिए विदेशों में लोग रहते हैं, वो भी नहीं मिलती होगी हल्दी की गांठ, तो आप हल्दी पाउडर आप ले सकते हैं। 2 चुटकी हल्दी रख लें आप इसमें। अगर चांदी का सिक्का आप नहीं रख पा रहे हैं तो आप कॉइन या नोट भी रख सकते हैं, जैसे आप 11, 21, 51, 101 हो गया, 501 हो गया, जितनी आपकी सामर्थ्य उस हिसाब से कोशिश करें जितनी बड़ी आपकी नोट होगी उतना अच्छा होगा। इसके साथ ही कुछ दाने हमें अक्षत के रखनी है। चावल टूटे फूटे ना हो यह ध्यान रखिएगा, थोड़े से चावल रखने हैं, थोड़ी सी धनिया के बीज रखने हैं, जिससे हमारी पोटली में कीड़े ना लगे, साल भर तक हमारी पोटली अच्छी से बनी रहे। इसके अलावा हम रखेंगे यहाँ पर लौंग। तो लौंग हमें ज़रूर रखनी है, 5 फूल वाली लौंग ले लीजिए हमें। तो देखिए लौंग माता को प्रिय भी है, और दूसरा यह लौंग रखने से हमारे किसी भी चीज़ में ना जो सामग्री हमने रखी है इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। अगर हम कपूर रखते हैं तो कपूर कुछ ही दिनों रहता है फिर पोटली में, उसके बाद कपूर उड़ जाता है। लौंग आपको पोटली में ज़रूर से रखनी है। तो ये सारी सामग्री आपको दिवाली के दिन माता के सामने रखनी है। इसका विधि विधान से पूजन करना है, और देर रात्रि पूजा पाठ के बाद जब आप सोने जाएं तब आपको ये पोटली बनाकर तैयार कर लेनी है। तो देखिए जैसे पीली कौड़ी है, गोमती चक्र या चांदी का सिक्का है, इसे आप गंगा जल जरूर छिड़क ले, चाहे आप नए लाए हैं और चाहे पहले से रखे हुए हैं। तो इन्हें शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन पर पानी ना रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ ज़रा भी गीला रहा तो आपकी हल्दी की गांठ, धनिया, ये सब चीज़ खराब हो जाएगी पोटली में। अब इसके बाद देखिए हमने इसके ऊपर हल्दी और रोली कुमकुम डाली है। थोड़ी देर हम पूजा में ऐसे ही रखा रहने देंगे माता के सामने, और आप माता की पूजा करें। माता के मंत्रों के जो लक्ष्मी मंत्र होते हैं उसका जाप करिए कमलगट्टे की माला से, स्फटिक की माला से, इससे ये सारी चीज़ें सिद्ध हो जाएगी। इसके बाद देखिए अगर आपने पोटली ली है तो इसमें तो धागा डोरी लगी होती है, आप उसे खींचकर बांध देंगे। अगर आपने कपड़ा लिया है तो कपड़े को आप कलावे से इस तरीके से बांध दीजिएगा। मैंने कपड़ा इसलिए दिखा रहे हैं आपको क्योंकि कोई कोई के पास पोटली नहीं मिलती है, तो आप कपड़े से भी पोटली बना सकते हैं।
तो आप कोई भी साटन का कोई भी आप माता की चुंदरी रखी होती है जैसे लाल रंग की, वो भी आप ले सकते हैं। आप कोशिश करिए नेट का कपड़ा ना लें। नेट की जो आती है ना पोटली बनी हुई मार्केट में 1-2 रुपए की जैसे मिल जाती है, वो बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि अगर गलती से भी आपकी किसी चीज़ में कीड़े लग जाएंगे ना तो वो कीड़ा ना उस पोटली को काट देंगे, जिसकी वजह से वो कीड़े फिर आपकी पूरी तिजोरी में लगेंगे और फिर हार कर आपको ये पोटली बाहर निकालनी पड़ जाएगी। जबकि ये पोटली हम दिवाली पर रखते हैं और दिवाली पर ही निकालते हैं। जब नेक्स्ट दिवाली आएगी तब ये पोटली हमें बना के माता के पास रख देते हैं। आप चाहें तो पूरी रात इसे माता के सामने रखा रहने दें और दिवाली की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप ये पोटली उठाकर अपनी तिजोरी में अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं, या आप चाहें तो छतरी में भी रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए हमने इसमें आपको यह चीज़ें रखवाई है जो ज़रूरी है, जितनी चीज़ें आपको रखनी है। लेकिन मान लीजिए अगर आप इनको और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो आप इसमें श्रीयंत्र रख सकते हैं, आप इसमें दक्षिणावर्ती शंख रख सकते हैं, माता के चरण रख सकते हैं, लघु नारियल रख सकते हैं, एकाक्षी नारियल रख सकते हैं, या फिर आप ना इसमें लाल गुंजाती है वो भी रख सकते हैं। इस पट्टे की माला आप इसमें रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए जो भी चीज़ आप रखेंगे वो असली होनी चाहिए। इसके अलावा आपने माता को अगर गुलाब चढ़ाया है या गुलाब का एक पुष्प इसमें रख सकते हैं। कमल अगर आपने चढ़ाया है तो वो कमल भी आप इसमें रख सकते हैं। तो आप इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ भी चीज़ कम या ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। लेकिन धन पोटली आप दिवाली की रात ज़रूर तैयार करिएगा, इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। इससे पूरे साल आपके घर में धन की बरकत रहेगी। और इस पोटली के साथ अगर आप 10 के नोट की गड्डी, 50 की नोट की गड्डी या 100 की, 500 की, अगर जितने मतलब को आसानी से मिल जाए अगर वो रख दे तब तो कहने ही क्या, क्योंकि आपने सुना ही होगा धन ही धन को खींचता है। अगर आपकी तिजोरी में पहले से ही इतना धन रखा हो और वह भी इस पोटली के साथ, तो आप यकीन मानिए आपके धन आने के रास्ते चारों दिशाओं से खुल जाएंगे। लेकिन उतने ही नोट की गड्डी आपको रखनी है जितनी आपकी सामर्थ्य हो, और ध्यान रखिए कि अगले दिवाली तक आपको खर्च नहीं करना है, वो ऐसे ही गड्डी रखी रहने दीजिए। और जहाँ भी आप इस पोटली को रखेंगे, मान लीजिए आपने तिजोरी में, अलमारी में, तो आप उसको अच्छे से पहले साफ कर लीजिएगा। उसके बाद लाल कपड़ा बिछाइएगा, सुगंध के इत्र डालिएगा, धूप दीप आप इसमें ज़रूर दिखाइएगा, गंगा जल छिड़क दीजिएगा वहाँ पर, और उस तिजोरी या अलमारी का दरवाज़ा होगा उस पर हल्दी से, रोली से स्वस्तिक बने शुभता के लिए। तो और देखिए पिछले साल की पोटली में से आप जैसे कौड़ी है, गोमती चक्र है, या चांदी का सिक्का है, जो महंगी चीज़ें हैं जैसे दक्षिणावर्ती शंख है आपने रखा है, या चरण रखा है माता की चीज़, आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे फूल है या फिर धनिया है, चावल है, हल्दी की गांठ है, ये चीज़ें आप हटा दीजिएगा, क्योंकि इसमें कीड़े लग जाते हैं। और मैं तो कहूँगी कि कमल गट्टे के बीज आप रख रहे हैं वो भी नए रखिएगा, क्योंकि इसमें भी कीड़े लग जाते हैं। तो आई होप जो भी जानकारी हमने दी है वह आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।